ऊना में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर का मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस के विरोध पर जबरदस्त पलटवार। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने ऊना में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम शिरकत के दौरान मीडिया से बात करते हुए मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस के विरोध पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस से सवालिया लहजे में पूछा कि क्या कांग्रेस इस योजना में मजदूर की दिहाड़ी बढ़ने और मजदूरी के दिन बढ़ने से परेशान है? आखिर कांग्रेस ऐसा विरोध क्यों कर रही है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और कांग्रेस ने हमेशा गरीबों का तिरस्कार किया है। अनुराग ने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है, जबकि कांग्रेस हमेशा राजनीति रोटियां सेंकती आई है और पूरे देश में कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह और भ्रमित करने के सिवा कुछ नहीं किया है, जबकि अब कांग्रेस के पास किसी अच्छे काम के संचालन के विरोध के सिवा बचा ही क्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि देश के करोड़ों गरीबों को 100 दिन के रोजगार की जगह अब 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अनुराग ने कांग्रेस से प्रश्न किया कि कांग्रेस सरकार ने शुरुआती दौर में इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर क्यों नहीं रखा और सर्वप्रथम इस योजना का नाम नेहरू के नाम पर ही क्यों रखा? क्या उस समय कांग्रेस को महात्मा गांधी की याद नहीं आई थी? उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में ही कांग्रेस को महात्मा गांधी की याद क्यों आई, जबकि इससे पहले कांग्रेस ने इस योजना का कई बार नामकरण बदला है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अब देश में इस योजना को विकसित भारत निर्माण के लिए जी राम जी योजना का नाम देकर लाई है, तो कांग्रेस के लोगों को तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को राम नाम से ही नफरत है, यही कारण है कि वह इस योजना का विरोध कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस इस बात को हजम नहीं कर पा रही कि देश के करोड़ों गरीबों को, ज़रूरतमंदों को अब 100 दिहाड़ी की बजाय 125 दिन दिहाड़ी लगाने का अवसर मिलेगा और जो मानदेय था उसको बढ़ाने का काम भी मोदी सरकार कर रही है। यही नहीं, जो 15 दिन बाद पेमेंट मिलती थी अब 1 हफ्ते में पेमेंट मिलेगी। जो कांग्रेस के समय पैसे खा लिए जाते थे आज सीधा बैंक खातों में पैसे आते हैं। अगर जहां तक कांग्रेस महात्मा गांधी जी के नाम की बात करती है तो मेरा एक सवाल सभी कांग्रेसियों से, कोई एक कांग्रेसी जवाब दे दे। ये 1960 के दशक से रोजगार गारंटी की इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। 1989 जवाहर रोजगार योजना इसका नाम रखा गया। 1999 इसका नाम जवाहर स्वर्णिम रोजगार योजना रख दिया गया। 2001 संपूर्ण रोजगार योजना रख दिया गया जिसमें फूड फॉर वर्क, और 2004 में इसका नाम जब फिर वापस यूपीए सरकार आई तो इसका नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा रखा गया। और जब 2009 में फिर जाके महात्मा गांधी नरेगा नाम इसका रखा गया। तो मैं कांग्रेस से सवाल पूछता हूँ, इनको महात्मा गांधी 2009 में याद आए, इससे पहले याद नहीं आए? पहले क्यों नहीं याद आए? पहले तो जवाहर जी के नाम से रखा था। आज अगर हम कोई नई योजना लेकर आ रहे हैं और उसका नाम है विकसित भारत के लिए गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी कि ग्रामीण भारत के विकास के लिए, विकसित भारत के संकल्प से सिद्धि की यात्रा के लिए जी राम जी बिल हम लेकर आए हैं। लेकिन कांग्रेस को राम नाम का विरोध करना है, राम में विश्वास करने वालों के काम का विरोध करना है। राम सेतु का विरोध करते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे, और अब गरीबों के विरोध पर भी कांग्रेस पार्टी उतर आई है। जो कल तक नारा लगाते थे गरीबी हटाओ, और जिस कांग्रेस के राज में गरीब मिट जाता था, आज उस गरीब के हक में कुछ आया तो कांग्रेस उसके लिए दुखी हो।